जय पुष्कर आज की दोस्तों। पुष्कर के प्रधान वराह घाट से पंडित पवन कुमार करीट का आप सभी श्री वैष्णवों को सादर जय श्री कृष्ण। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक एकादशी के दिन पंडित जी पुष्कर राज से आप सभी लोगों के समक्ष एकादशी महात्म कथा लेकर के प्रस्तुत होते हैं। अब की बार जो पौष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है मित्रों, वह पुत्रदा के नाम से जानी जाती है। 12 महीने के अंदर 24 एकादशियां होती हैं। सभी एकादशियों का अपने आप में एक विशेष महत्व है, विशेष महात्म होता है उनका, जिसका श्रवण करने से मनुष्य इस लोक में समस्त भौतिक सुखों को प्राप्त करता हुआ परलोक के अंदर परम पद को प्राप्त करता है। जिस प्रकार से पशुओं के अंदर सिंह को श्रेष्ठ माना गया है, पक्षियों में गरुड़ को श्रेष्ठ माना गया है, वृक्षों में पीपल को श्रेष्ठ माना गया है, ऋषि मुनियों में कपिल मुनि को श्रेष्ठ माना गया है, सरोवरों में पुष्कर सरोवर को श्रेष्ठ माना गया है, नदियों में गंगा नदी को श्रेष्ठ माना गया है, देवताओं में भगवान नारायण को श्रेष्ठ माना गया है, उसी प्रकार सनातन धर्म के समस्त व्रतों के अंदर एकादशी का व्रत परम सौभाग्यशाली एवं परम सुख प्रदान करने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला व्रत बताया गया है। मित्रों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें एवं हमारे द्वारा प्रस्तुत एकादशी महात्म व्रत को अधिकाधिक अपने स्वजनों से, स्नेही स्वजनों से शेयर करें, ताकि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो एवं हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं वे एकादशी व्रत के महात्म से परिचित हों एवं उन्हें भी इस व्रत की महिमा का अधिक से अधिक ज्ञान मिले, लाभ मिले, जिसका कहीं ना कहीं पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। तो आइए आप और हम श्रवण करते हैं पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी का महात्म्य। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री युधिष्ठिर जी बोले, हे श्री कृष्ण, आपने शुभ कारिणी सफला एकादशी का वर्णन किया है। अब कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य बतलाइए। उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे बतलाता हूँ, सुनो। महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं आपका इसका वर्णन करता हूँ। राजन, पूर्वोक्त विधि से ही यत्न पूर्वक व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतु नाम राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिव्य जल को शोकोच्छ्वास से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद में कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तीर्थों में जाके तर्पण करेगा, यह सोच सोचकर पितर दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन कानन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की, जहां तहां रीछ और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा को देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। सौभाग्यशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सबकी वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया तब मुनि बोले, हे राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप कौन लोग हैं, आपके क्या नाम है, आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, सब सच सच बताइए। मुनि बोले, हे राजन, हम लोग विश्व देव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है।
राजा ने कहा, विश्व देवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज ही के दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है, इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजाओं का पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म को पढ़ने और सुनने से अग्निष्ठोम यज्ञ का फल मिलता है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय, एकादशी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुजनों की जय, श्री ब्रह्म पुष्कर राज महाराज की जय।